भट्टी साहब, सर आप बताइएगा आपका क्या अंडरस्टैंडिंग और तज्जिया तबसरा है इस मामले के ऊपर। मैडम शेख, वैसे तो पॉप लियो साहब ने जो कमाल का स्टैंड ले रखा है, सदर ट्रंप, अमेरिका, नेतन्याहू, इसराइल, सब का दबाव बर्दाश्त करके, ये भी डिस्कस होना चाहिए था। और वैसे तो जो चीनी सदर के 4 नुकात आ चुके हैं सामने, यूएई के वली-ए-अहद वहाँ हैं, तो वो भी बड़े अहम हैं। और वैसे तो जो लबनान और इसराइल के दरमियान मार्को रूबियो की ज़ेरे निगरानी बातचीत का आगाज़ हो रहा है, वो भी बड़ा अहम है। और वैसे तो ये भी आपका सवाल बड़ा अहम है और कमाल का सवाल है कि इस जंग का फिर मकसद क्या था। यानी 270 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, ईरान कह रहा है, बाकायदा तौर पर उसने कहा, इस 39 रोज़ा नंगी जाहरियत और वहशत बर्बरियत में। तो इसका क्या हल, क्या यानी मकसद क्या था कि जब सब कुछ पहले ही तय हो रहा था और ओमान तक कह चुके हैं कि ईरान सब कुछ मान चुका था। लेकिन चूंकि आपका सवाल बड़ा अहम है, ईरानी जोरी प्रोग्राम और आबनाए हुर्मुज़, तो अच्छी खबरें तो ये आ रही हैं मैडम शेख, जो जैसा आपने शुरू में इसको मेंशन भी किया कि इकोनॉमिस्ट क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि सदर ट्रंप दोबारा जंग नहीं करेंगे क्योंकि वो समझ चुके हैं कि जंग एक गलत फैसला था। और ये जो सख्त बयानात दिए जा रहे हैं, महज दबाव है बढ़ाने के लिए ईरान पर, और अपनी पसपाई एक तरह से वो जाहिर करवा रहे हैं सख्त बयानात देकर। और साबित हो गया है, ये भी द इकोनॉमिस्ट कह रहा है, कि महज फौजी ताकत काफ़ी नहीं होती, मौसर हिकमत अमली ना हो तो ताकत उल्टा नुकसान देती है। और अमरीकी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने दूसरे मरहले की बिल मुशाफा मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश कर दी है। मुज़ाकरात इस्लामाबाद में भी हो सकते हैं, और अगर ना इधर ना हुए तो जनेवा में भी हो सकते हैं। और मुज़ाकरात इस हफ्ते के एंड तक मुमकिन है, एक क्यास आ रही है कि इस हफ्ते के एंड तक हो जाएंगे। और CNN कह रहा है कि मैडम शेख, मुज़ाकरात मुसलसल इस वक्त भी जारी हैं, बैकडोर मुज़ाकरात मुआहदे तक पहुंचने के लिए पेशरफ्त हो रही है। और तेहरान और वाशिंगटन बिल मुशाफा मुज़ाकरात पर भी राजी हो चुके हैं। और यह भी सुना जा रहा है कि ईरान जोहरी प्रोग्राम तर्क करने के करीब है, मैकेनिज्म तय हो रहा है। ईरान 5 साल कह रहा है, अमेरिका 20 साल कह रहा है, लेकिन करीब आ चुके हैं। मतलब क्या, मुज़ाकरात बैकडोर जारी हैं। मतलब क्या, मुज़ाकरात बिल मुशाफा होंगे, दोनों एग्री हैं। मतलब क्या, जंग बंदी रहेगी 14 दिन और उसके बाद एक्सटेंड होने की उम्मीद है, ये भी आलमी मीडिया बता रहा है। मतलब क्या कि जोहरी प्रोग्राम पर दोनों फरीकैन तकरीबन पहले से बहुत करीब आ चुके हैं और पेशरफ्त हो रही है और डेडलॉक कहीं नहीं है। अब मैडम शेख, आबनाए हुर्मुज़ नाकाबंदी ईरानी उसकी या ईरानी साहिलों की, ये एक अंदाजे के मुताबिक 435 मिलियन डॉलर का नुकसान होता है ईरान को, क्योंकि ईरान ने इस जंग के दौरान बहुत ज़्यादा तेल एक्सपोर्ट किया और दबाव होगा। लेकिन जितना आलमी मईशत पर दबाव होगा, जितना इस खित्ते पर दबाव होगा, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ पर स्टिल कंट्रोल ईरान का, बाहर नाकाबंदी अमेरिका की है, तो वो ज़्यादा देर चलेगा नहीं। तो मतलब ये है मैडम शेख के 2 जुमले के, हुर्मुज़ जो है ये ट्रंप कार्ड है ईरान के पास। और जो सदर ट्रंप हैं वो ये एटमी और जोहरी प्रोग्राम को लेकर कोई बड़ा फैसला करवा कर अपनी जो ऑडियंस है उनमें आप खुद को फतहमंद डिक्लेयर करवाना चाहते हैं। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। और इक्तसादी पाबंदियां और बाकी ईरान वापस आ जाए आलमी दुनिया में, इसके चांसेस हैं। गो के नेतन्याहू और ट्रंप साहब का कोई पता नहीं कि अगले लम्हे क्या कर जाएं, लेकिन इस वक्त बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं चीज़ें। नहीं, बट सर एक चीज़ आप ये कह रहे थे ना कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान जौहरी प्रोग्राम तर्क करने के ऊपर आमादा है। सर ऐसा नहीं है, मेरा ख्याल है कंफ्यूजन यहीं पर आ रहा है। अभी मोहम्मद अली साहब ने भी इसकी तरफ इशारा किया कि ईरान ये चाहता है कि वो यूरेनियम वो लेता रहे, बाकी पर्पसेस हथियार नहीं बनाएगा, बाकी पर्पसेस दीगर चीज़ें जिसके लिए इस्तेमाल होता है, जैसे जिसमें रिसर्च, टेक्नोलॉजी, एनर्जी वगैरह, उसके लिए इस्तेमाल करता रहे। सो ये तो ईरान चाहता है। सैयद मोहम्मद अली साहब, थोड़ा हमारे लिए ना इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा सर। जो पहला मुआहिदा, सॉरी नहीं सर, सॉरी, एक सवाल सर, वो आपने बहुत खूबसूरती से पहले समझाया। सर हमें थोड़ा ये समझाइए कि जो 2015 में मुआहिदा हुआ था JCPOA, वो किस तरह से मुख्तलिफ है जो इस वक्त शराइत सामने रखी जा रही हैं उनसे। क्योंकि ट्रंप बड़े नाकिद थे उस मुआहिदे की, तो फिर क्यों ट्रंप उन्हीं शराइत पे वापस आ रहे हैं, या कुछ मुख्तलिफ है? ऐसा अमरीका क्या डिफरेंट चाह रहा है?
जी जी, मुख्तलिफ है। देखें, जेसीपीओ को मैंने बहुत करीब से देखा है। तो जेसीपीओ पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, ऑलमोस्ट 2.5 से ज्यादा लगा उसको निगोशिएट करने में। 126 उसके क्लॉजेस हैं, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, बुनियादी तौर पे जेसीपीओ जो है वो ईरान को एनरिचमेंट का राइट देता है। देखें, वो 6 पार्टीज थी उसमें, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन और आईएईए। इन सब से बैक वक्त ईरान ने मुज़ाकरात किए थे और बड़ी कामयाबी से किए थे, और एनरिचमेंट का राइट भी सिक्योर कर लिया था। और साथ ही साथ इंटरनेशनल मेन स्ट्रीमिंग, जो उनकी इक्तिसादी पाबंदियों में कमी, और ये सारी चीजें उन्होंने जो है एक्सेप्ट कर ली थी। और आईएईए की जो ओवरसाइट है वो हर एनपीटी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो उनकी हर जौहरी जो प्लांट या साइट है उसको देखने की उनको हक हासिल है, हर एनपीटी स्टेट का। पाकिस्तान एनपीटी स्टेट नहीं है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। अच्छा, अब हुआ क्या है? अब देखें, ये बिल्कुल सही है कि पहली अपनी टर्म में सदर ट्रंप जब जेसीपीओ से निकले, तो मैं जानता हूं लोगों को जिन्होंने ये निगोशिएट किया था, और वो लोग जो थे बहुत सख्त नाकिद थे सदर ट्रंप के कि भाई हमने सालों लगा के इतनी जबरदस्त कमिटमेंट भी ली है, ट्रांसपेरेंसी भी ली है, उनको भी विन विन दिया है, रिलीफ भी दिया है, मेन स्ट्रीमिंग भी दी है, आप इसको तबाह नहीं कर सकते हैं। अच्छा खैर, इन्होंने जंग भी कर ली, 40 दिन फास्ट फॉरवर्ड। तो आज हम कहां खड़े हैं? आज हम देखें, ये एक हकीकत है, इसमें विन और लूज की बात नहीं है। ईरान के भी जौहरी प्रोग्राम के 2 साइड्स हैं, मैं बहुत ज्यादा तफसील में टेक्निकल नहीं जाना चाहता। एक एनरिचमेंट प्रोग्राम है और एक रिएक्टर प्रोग्राम है। एनरिचमेंट प्रोग्राम जो होता है वो सेंट्रीफ्यूजेस के जरिए से यूरेनियम को एनरिच किया जाता है, जबकि जो प्लूटोनियम प्रोग्राम होता है वो उनका बुशेर रिएक्टर है, वहां से प्लूटोनियम हासिल होता है। देखें, दोनों चीजें सेफ गार्डेड हैं। अगर ये एनपीटी से निकल जाता ना ईरान, तो ये मैं आपको बताऊं, यूरेनियम बेस्ड वेपन भी बना सकता था और प्लूटोनियम बेस्ड वेपन भी बना सकता था। मैं आपको टेक्निकल हकीकत बता रहा हूं। लेकिन अगर वो ये वापस अपनी कमिटमेंट पे चला जाता है कि जी मैं एटमी हथियार नहीं बनाऊंगा, और साथ ही साथ मैं कुछ सालों के लिए एनरिचमेंट को फ्रीज कर दूंगा, या जो मौजूदा 60% एनरिच है उसको डाउनग्रेड या डाउन ब्लेंड कर दूंगा, तो ये बहुत बड़ा कंसेशन होगा। क्योंकि देखिए, उन्होंने भी अपनी आवाम के सामने इस डील को जस्टिफाई करना है, उनकी भी तो नई क़यादत है। तो ये एक हकीकत पसंदाना बात है, विन विन दोनों की तरफ है। लेकिन बहरहाल नुकसान जो है, ईरान ने जिस तरह अभी बिल्कुल सही कहा गया, पिछले 40 दिन में बहुत ज्यादा उठाया है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, रीमा वांट्स टू ऐड समथिंग? जी अलीना, लेकिन ऑन द फ्लिप साइड अगर आप अमेरिका के पर्सपेक्टिव से देखें, उन्होंने जो फियर मॉन्गरिंग की है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने लगा है, फॉर एग्जाम्पल आप मतलब हाइपोथेटिकली अगर ये डील नहीं होती तो अमेरिका की वो जो फियर्स हैं वो मजीद मेरा ख्याल है वर्सन होंगे, क्योंकि अब एक रिजीम वहीं की वहीं है। उन्होंने एक जंग भी देख ली है, उन्होंने देख लिया है निगोशिएशंस फेल होती हैं, तो उनको मतलब अब अगर अमेरिका को लगता है अभी ईरान कुछ महीने दूर है एक न्यूक्लियर वेपन से, तो फिर उनके वो जो फियर है वो मेरा ख्याल है वहीं का वहीं रहेगा, बल्कि बढ़ेगा। तो मेरा ख्याल है द यूएस also has a lot to lose, but the US also has a lot to lose when it comes to जी। बट अच्छा चले, मोहम्मद अली साहब इसके जवाब देना चाह रहे, पहले वो दे दे, फिर मैं सिर्फ एक जुमला कह दूं। देखिए, बात दरअसल ये है कि ये नेतन्याहू साहब जो है उनकी बातों में आ गया है अमेरिका। हकीकत वो तो 35 साल से कोशिश ये बता रहे थे कि जी एटमी हथियार बनाने के करीब है। हकीकत ये है कि देखें, अगर ईरान वाकई एटमी हथियार बना सकता तो ये जंग नहीं होनी थी, ये मैं आपको बता दूं। ये अमेरिका की एक्यूरेट असेसमेंट इंटेलिजेंस की थी कि वो हथियार नहीं बना सकते। जो आखिरी यूएस कांग्रेस में भी टेस्टिमनी हुई है, उसमें डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने ये नहीं कहा कि वो एटमी हथियार बना सकते हैं, और ये एक झूठा बहाना है। देखिए, मैं आपको एज अ समवन हु हैज डेल्ट विद न्यूक्लियर प्रोग्राम, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर ये एटमी हथियार ईरान के पास बनाने की सलाहियत होती तो अमेरिका कभी जंग करने का खतरा ही नहीं मोल ले सकता था, और ईरान आराम से एनपीटी से निकल के नॉर्थ कोरिया की तरह एटमी धमाका कर देता, फिर किसी की हिम्मत भी नहीं होनी थी इन पे हमला करने की। एग्जैक्टली, आई थिंक लेट मी क्लैरिफाई लीना, सॉरी मैं कह रही हूँ इन टर्म्स ऑफ जो आपकी जो लोग हैं जिनको आपने बताना है, ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं, अगर उनको आपने ये जंग इस तरह बेची है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार, और मैं इससे एग्री करती हूँ, ईरान नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन आपने इसी तरह बेची ना कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर हथियार के कुछ चंद महीने दूर है उससे। अगर आप इस वक्त डील नहीं करते तो आपके लिए अपनी लोगों को कन्विंस करना और मुश्किल हो जाएगा कि आपकी जो जंग है वो सक्सेसफुल रही है, जंग वाहिद हल था, क्योंकि फिर वो जो फियर है वो मजीद बढ़ेगा। उनके अगर आप
उनकी पर्सपेक्टिव से सोचें, जो उन्होंने रीजनिंग इस्तेमाल की है इस जंग के लिए, क्योंकि फिर तो इस रजीम के पास अगर पहले ही ईरान इतना करीब था न्यूक्लियर वेपन के, तो फिर अब इस रजीम को कौन रोकेगा कि वो मजीद एक्सेलरेट ना कर दें अपने एफर्ट्स। सो मैं कह रही हूँ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस वक्त डील करना शायद जरूरी होगा उस पर्सपेक्टिव से। मैं कहती हूँ ईरान के लिए तो है ही, उन्होंने बहुत कॉस्ट, बट मैं पहले भी यही सवाल पूछना चाह रही थी और ये पूरे हाउस के लिए ओपन है कि क्या ये चीज तो पहले ही डिबंक नहीं हो गई, क्योंकि जिस तरह से अमेरिकी मीडिया भी इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है, बेशक ट्रंप एक न्यूक्लियर टर्म का फसाड इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकी मीडिया भी बार बार इस चीज़ के ऊपर इसरार कर रहा है कि उनकी अपनी इंटेल रिपोर्ट्स, जिसका मोहम्मद अली साहब हवाला दे रहे हैं, फिर ट्रंप के बदलते बयान, फिर अक्टूबर में सितंबर में ये दावा कि हमने तो उनकी हथियार बनाने की कैपेसिटी पूरी तरह से ख़त्म कर दी है। तो क्या वाकई में ये फियर अभी तक रेलेवेंट है? अलीना, कल उनकी जो बयान है वो आप सुने, उनसे पूछा जाता है, ये कॉमन नॉलेज है दैट जेडी वांस वाज एंटी वॉर थे। वो भी कहते हैं, एटलीस्ट बात जब उन्होंने की फॉक्स न्यूज को, आई थिंक उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि अब जब मैं मिला हूँ ईरान की डेलीगेशन से तो बहुत उन्होंने अच्छी बातें भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि ये फियर जो है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर सकता है, बना सकता है, वो अपनी जगह वैलिड है। तो उन्होंने उस बात को दोहराया। तो मैं इसको बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि अमेरिका में सब ये मानते हैं। तो आई थिंक अमेरिका के लिए इस वक्त ज्यादा मुश्किल होगा अपनी आवाम को ये बेचना कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन के करीब नहीं है, अगर वो इस वक्त डील नहीं करते। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर देम कि इस वक्त वो डील करें अपनी आवाम को दिखाने के लिए कि ये जो जंग थी उसकी वजह से हमने ये हासिल किया है, और अब ईरान जो है वो इन टर्म्स पे मान गया है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ईरान के लिए तो है ही, लेकिन अमेरिका के लिए भी है। नहीं, इस हकीकत से तो इनकार ही नहीं करे, बट हाँ, तो मैं कह रही हूँ कि हम उसके पर्सपेक्टिव से भी देखें तो दे आल्सो हैव अ लॉट टू लूज अगर वो इस वक्त फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाते और डील की तरफ नहीं बढ़ते। ठीक है जी।